इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के बारे में देखेंगे। बिफोर डूइंग एनिमेशन एवरी एनिमेटर शुड फॉलो दीज प्रिंसिपल टू क्रिएट अ गुड एनिमेशन। यानी कि एनिमेशन करने से पहले प्रत्येक एनिमेटर को एक अच्छा एनिमेशन बनाने के लिए इस प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए, यानी कि उसको फॉलो करता है, जो 12 प्रिंसिपल है। In 1981, two bright Disney animators, Ollie Johnson and Frank Thomas, introduced 12 basic principles of animation to produce more realistic works। यानी कि 1981 में दो ब्राइट डिज्नी एनिमेटर जो थे, ओली जॉनसन और फ्रैंक थॉमस ने मोर रियलिस्टिक का निर्माण करने के लिए एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल के प्रोड्यूस किया था। यानी कि एनिमेशन जो होगा वो रियल की तरह लगने के लिए, लेकिन रहेगा एनिमेशन ही रियल के लगन, जैसे आजकल में व्हाट इफ देखे होंगे, इसलिए उसको प्रोड्यूस किया। दीज प्रिंसिपल आर आल्सो अप्लीकेबल ऑन प्रेजेंट कंप्यूटर एनिमेशन। ये प्रिंसिपल वर्तमान कंप्यूटर एनिमेशन पर भी लागू होते हैं। और वो जो 12 प्रिंसिपल है वो है स्क्वेस एंड स्टेज, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, स्टेट अहेड, follow through and overlapping action, slow in and slow out, arc, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing and appeal। First है squeeze and stretch। This is the most important principle of animation। यह जो होता है एनिमेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। It gives the sense of weight and volume to draw an object। यह किसी वस्तु को ड्रॉ करने के लिए वेट और वॉल्यूम का बोध करता है। नेक्स्ट है एंटीसिपेशन। इन दिस प्रिंसिपल एनिमेटर विल क्रिएट अ स्टार्टिंग सीन लाइक दैट इट शो दैट समथिंग विल हैपन, ऑलमोस्ट नथिंग हैपन सडनली। यानी कि इस प्रिंसिपल में एनिमेटर एक स्टार्टिंग सीन तैयार करेगा, जैसे कि यह दिखता है कि कुछ होगा, लगभग कुछ भी अचानक नहीं होगा। यानी कि एक्सप्रेशन के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेजिंग के लिए। एनिमेटर क्रिएट्स सच टाइप ऑफ सीन विच अट्रैक्ट्स ऑडियंस सो दैट ऑडियंस अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट सीन। यानी कि एनिमेटर ऐसे सीन बनाता है जो ऑडियंस को आकर्षित करता है, ताकि दर्शकों तक उसका ध्यान सीन की तरफ जाए। नेक्स्ट स्ट्रेट अहेड। In these principles, all frames are drawn from beginner to the end and then fill all the interval or scene। इस प्रिंसिपल में सभी फ्रेम शुरू से अंत तक ड्रॉ खींचे जाते हैं और फिर भी सभी इंटरवल या स्क्रीन भरते हैं। नेक्स्ट फ्लो थ्रो एंड ओवरलैपिंग एक्शन। Two objects action have different speed in any scene can easily describe the principle। किसी भी स्क्रीन में दो वस्तुओं की अलग अलग स्पीड होती है, इस प्रिंसिपल का आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लो इन एंड स्लो आउट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम एक्सीलरेशन इन बिटवीन एंड रेसिस्ट ऑन द बिगिनिंग एंड एंड विल शो दिस प्रिंसिपल वर्किंग। यानी कि जब किसी वस्तु के बीच में मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है और शुरुआत और अंत में प्रतिरोध इस प्रिंसिपल को काम करता हुआ दिखाएगा। और नेक्स्ट है आर्क। आर्क्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमेशन एज नो ऑब्जेक्ट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन एंड फॉलो सम आर्क इन इट्स एक्शन। आर्क लगभग सभी एनिमेशन में मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्ट्रेट लाइन का अनुसरण नहीं करेगी और अपनी क्रिया के किसी आर्क का अनुसरण नहीं करेगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्शन। As with one character's action, second character move shows the multiple dimensions of an animation। यानी कि जैसा कि एक कैरेक्टर एक्शन के साथ दूसरा कैरेक्टर एक्शन, दूसरा कैरेक्टर मूव एक एनिमेशन के मल्टीपल डायमेंशनल को दिखाता है। यानी कि कैरेक्टर अलग अलग तरीके से चलेगा, हर कैरेक्टर सेम नहीं होगा, लाइक थॉर और थेनस अलग होंगे। नेक्स्ट है टाइमिंग। फॉर प्लेइंग अ गिवन एक्शन अ परफेक्ट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दिए गए एक्शन को खेलने के लिए एक सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट एक्सैजरेशन। दिस प्रिंसिपल क्रिएट्स एक्स्ट्रा रियलिटी इन द सीन बाय डेवलपिंग अ प्रॉपर एनिमेशन स्टाइल। यह प्रिंसिपल एक प्रॉपर एनिमेशन स्टाइल डेवलप करके
सीन में एक्स्ट्रा रियलिटी बनाता है, यानी कि रियलिटी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एनिमेशन में। और नेक्स्ट है सॉलिड ड्राइंग। इन दिस प्रिंसिपल एनी ऑब्जेक्ट विल क्रिएट इनटू 3D फॉर्म टू गेट रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ सीन। इस प्रिंसिपल में सीन के विजुअलाइजेशन सीन प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु को 3D रूप में बनाया जाएगा, यानी कि सॉलिड ड्राइंग में हमेशा 3D रूप में बनता है। लास्ट है अपीयर। एनी कैरेक्टर नीड नॉट बी एज सेम एज एनी रियल कैरेक्टर, बट it somewhat seem to be like that which create a proper thinking in the audience mind। किसी भी कैरेक्टर का किसी वास्तविक कैरेक्टर के समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह कुछ हद तक ऐसा लगता है जो ऑडियंस के दिमाग में एक उचित सोच पैदा करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।